गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी सेकंड के अंदर वैसे तो हमारे 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम बेटा बहुत नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिवीजन के तहत हमें क्या करना है, आपको फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जो है वह अच्छी तरह से याद करना है। ओके बेटा, तो फर्स्ट लेसन अपन दोबारा से स्टार्ट करते हैं और इसका सारांश देख लेते हैं लेसन का और क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्लियर? सबसे पहला लेसन है हमारा आपके भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं बेटा? भाषा कहते हैं एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का जो साधन होता है वह क्या कहलाता है, उसको वह आपके भाषा कहलाती है या उसे भाषा कहा जाता है। कि एक दूसरे तक अपने मन की बात, यानी कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम के द्वारा? भाषा के द्वारा। और मैं अभी इस समय कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ? हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, जो कि आपको भली प्रकार से समझ में आ रही है। अर्थात समझ में आ गया भाषा क्या है, कि एक दूसरे तक अपनी बात पहुँचाने का जो साधन है वही क्या है, भाषा है। ओके, चलो आगे चलते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है बेटा? मौखिक भाषा होती है जिसमें हम अपने मन की बात बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा उस बात को क्या करता है, सुनकर समझता है। वह कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बेटा? इस समय मैं बोल रही हूँ और आप उस बात को क्या कर रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं। तो इस समय मैं कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ? मौखिक भाषा का प्रयोग। क्लियर? दूसरे चलते हैं हम दूसरी भाषा की तरफ। दूसरी भाषा है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा में क्या होता है बेटा? जिसमें हम अपनी मन की बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह होती है लिखित भाषा। जैसे मैं बोलती हूँ ना आपको, बेटा इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में कंप्लीट करके और मेरे को नोटबुक चेक करा दीजिए। तो वो क्या हुआ, आपने जो कार्य किया ना वह कौन सा है, लिखित कार्य है। तो वह कौन सी भाषा हो गई हमारी? लिखित भाषा। जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे मैं लिखवाऊँ आपको कि लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। ठीक है, मैंने ये शब्द लिखा, ये वाक्य लिखे, तो ये क्या है, मैंने लिखकर इस बात को समझा है ना, तो ये कौन सी भाषा का प्रयोग किया मैंने? लिखित भाषा का प्रयोग किया। क्लियर बेटा? समझ में आ गया लिखित भाषा, मौखिक भाषा। अब पढ़ते हैं भाषा के कौशल के बारे में, कि भाषा के जो कौशल होते हैं वह कौन से होते हैं। भाषा के कौशल होते हैं आपके, पहला होता है सुनना, कि हम बात को सुनकर समझते हैं। दूसरा है बोलना, दूसरा कोई बोल रहा है और हम उसकी बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पढ़ना, पढ़कर हम उस बात को समझ रहे हैं। या लिखना, वह जैसे हम लिखकर उस बात को लिख रहे हैं। तो इस तरह से भाषा के कितने कौशल हो गए? इस तरह से भाषा के 4 कौशल हो गए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए आगे चलते हैं अन्य भाषाओं की तरफ। बेटा हर प्रत्येक देश की अपनी अपनी भाषा होती है। अलग अलग देश है, उन देशों की अपनी अपनी क्या है, भाषाएं हैं। संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे जापान में जापानी बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, और हमारे भारत में कौन सी बोली जाती है? हिंदी। ठीक है, तो प्रत्येक देश की अपनी अपनी भाषा होती है। हिंदी भारत की राजभाषा और हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। अब बेटा आप बोलेंगे मैडम राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? बेटा राजभाषा होती है, राजभाषा उसे कहते हैं जिसमें समस्त राजकीय कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं वह हमारी राजभाषा होती है। अर्थात सरकार से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित, सरकार से संबंधित जो भी कार्य हैं जिस भाषा में किए जाते हैं वह उस देश की राजभाषा होती है। और हमारे समस्त सरकारी जो कार्य होते हैं वह किस में होते हैं? हिंदी में। तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। दूसरा है राष्ट्रभाषा। प्रत्येक देश की अपनी अपनी क्या होती है? राष्ट्रभाषा होती है। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। क्यों है? क्योंकि इसको संपूर्ण देश भली प्रकार से बोल सकता है और समझ सकता है, और हिंदी को हमारे मान्यता प्रदान की गई है, जिसके कारण से कि पूरे देश के अंदर जो हिंदी है वह हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित है। क्लियर? तो हमारी हिंदी जो है वह राजभाषा भी है और हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी ही है। अब चलते हैं अपन लिपि की तरफ। लिपि क्या होती है बेटा? लिपि होती है लिखने का ढंग।
जिन लिखते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही एक तरीके से क्या कहलाती है, हमारी लिपि कहलाती है। कि भाषा को लिखने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। विस्तारित रूप में बेटा अपन बाद में देखेंगे, आज अभी इतना सा ही आपको दे रखा है वो अपन देख लेते हैं। जैसे कुछ भाषाएं हैं, कुछ भाषाएं जो दे रखी हैं उन भाषाओं की लिपि दे रखी है। जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, इसकी लिपि कौन सी है हमारे, देवनागरी। पंजाबी की कौन सी है, गुरुमुखी। बांग्ला की बांग्ला ही है। उर्दू की फारसी है। और अंग्रेजी की कौन सी है, रोमन है। यानी कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी क्या है, लिपि होती है। लास्ट आता है अपने व्याकरण। व्याकरण क्या है बेटा, व्याकरण है भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाले शास्त्र को ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण से हम क्या करना सीखते हैं, शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। वैसे तो व्याकरण बहुत बड़ा लंबा चौड़ा शब्द है, अगर आप इसके बारे में जानकारी लेंगे तो बहुत विस्तारित और बहुत बड़ी बड़ी जानकारी आपको देखने को मिलेगी व्याकरण के अंदर। और व्याकरण से ही हम बहुत कुछ हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। अभी तो इतना ही पढ़ते हैं कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या है, हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखाने वाले शास्त्र को ही हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। व्याकरण से हम मुख्य रूप से 3 बातें सीखते हैं। क्या सीखते हैं, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। यानी कि सही लिखना, सही पढ़ना और सही बोलना। मात्राओं का, उच्चारणों का, ध्वनियों का इत्यादि का प्रयोग भली प्रकार से करना, उसके अशुद्धिकरण ना करना या उनके बारे में गलत नहीं करना। जैसे कि शुद्ध बोलना, शुद्ध यानी कि सही बोलना। कई बार हम उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं या मात्राओं की गलतियां कर जाते हैं या संज्ञा से संबंधित या सर्वनाम से संबंधित या लिंग से संबंधित बहुत सारी चीज़ों की हम क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो उन गलतियों को जो व्याकरण है वह क्या करता है, सुधारता है। तो इस तरह से व्याकरण हमें 3 बातें सिखाता है, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना। क्लियर बेटा, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है अपने, भाषा किसे कहते हैं। भाषा की आप डेफिनेशन लिख देंगे कि एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का जो साधन है वह क्या है, भाषा। दूसरा है लिपि क्या है, लिख देंगे भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहा जाता है या उसे ही लिपि कहते हैं। भाषा के 4 कौशल कौन से हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। व्याकरण किसे कहते हैं, लास्ट में दे रखा है आपकी, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाने वाले शास्त्र को ही क्या कहा जाता है बेटा, व्याकरण कहा जाता है। आगे देखिए, आपको उच्च शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य कंप्लीट करने हैं। पहला है, भाषा के 2 रूप होते हैं, 2 रूप मौखिक और दूसरा रूप कौन सा है, लिखित। दूसरा है टेलीफोन, भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है। लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं, हमें लिपि कहलाते हैं। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। फ्रांस के लोग फ्रेंच और गुजरात के लोग क्या बोलते हैं, गुजराती भाषा बोलते हैं। आगे देखिए, राइट एंड रॉन्ग करना है। उर्दू भाषा की लिपि देवनागरी है, रॉन्ग। दूसरा है हमारी राजभाषा हिंदी है, राइट। भाषा के 3 रूप होते हैं, रॉन्ग। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, राइट। जब हम आपस में बात करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, यस, राइट। निम्नलिखित स्थितियों में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग में होता है। चर्चा के दौरान चर्चा की जाती है, कोई वार्तालाप की जाती है, उसमें कौन सा करेंगे हम, कौन सा रूप होगा उसके लिए, मौखिक, क्योंकि बोलकर करते हैं ना तो मौखिक आ जाएगा। दूसरा है दूरदर्शन, दूरदर्शन पे भी क्या है, लिखित में नहीं है ना, बोलकर ही हम, सामने वाला बोल रहा है हम सुन रहे हैं, तो वह क्या है, मौखिक रूप है। ट्रैफिक संचालक, वो भी क्या है, मौखिक है, क्योंकि वो अपने बोलकर ही बताता है ना, ऐसे मत करो वैसे मत करो, इशारों से, संकेतों से, है ना। फिर है पत्र पत्रिका, पत्र पत्रिका में क्या आएगा, उसमें तो लिखित आएगा ना, बोलकर थोड़ी बताती है बेटा, पत्र पत्रिका है हमें लिखित में बताती है ना, तो वह लिखित रूप होगा। आगे है उचित मिलान करना है। पहला, हिंदी की जो लिपि है वह कौन सी है, देवनागरी है। अंग्रेजी की कौन सी है, रोमन है। उर्दू की फारसी से मिलान कर दीजिएगा, बांग्ला का बांग्ला से मिलान कर दीजिएगा और पंजाबी का
गुरुमुखी से मिलान कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो लेसन फर्स्ट है उसका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर एंड इस लेसन को भली प्रकार से समझ लीजिएगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।